हमारे एक मेंबर ने पूछा है कि फॉर रेगुलर इंडियन कुकिंग आइडियली व्हाट ऑयल शुड बी यूज्ड। ओके, तो इसमें आगे बढ़ने के पहले मैं थोड़ा बेसिक्स आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी हम ऑयल्स कंज्यूम करते हैं उसमें बेसिकली तीन तरह के फैट्स होते हैं। पहला अनसैचुरेटेड फैट्स, दूसरा सैचुरेटेड फैट्स और तीसरा ट्रांस फैट्स। इसमें सबसे अच्छा और हेल्दी है अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो भी कुछ हद तक हम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक होते हैं ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स एक अननेचुरल या आर्टिफिशियल फैट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डालडा या वनस्पति, जिसको ऑयल में हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो ये जो ट्रांस फैट है सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ट्रांस फैट हमने बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो सैचुरेटेड फैट्स है कुछ हद तक डेली का कंजम्पशन हमारे हेल्थ के हिसाब से ठीक है, और हमारे खाने में या हमारे जो ऑयल्स होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उसमें मैक्सिमम अनसैचुरेटेड फैट्स वाले ऑयल्स हमने लेने चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट्स दो तरह के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, ये बेसिकली केमिस्ट्री बेस्ड इनका एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। जस्ट ध्यान में रखिए कि अनसैचुरेटेड दो तरह के होते हैं, पॉली एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दोनों ही हमारे हार्ट के हिसाब से अच्छे होते हैं। अब ये जो बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, चाहे वो ग्राउंडनट ऑयल हो या सनफ्लावर ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, राइस ब्रान ऑयल हो, ये वाले सारे जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या अनसैचुरेटेड फैट्स इसमें अच्छी मात्रा में होते हैं, तो ये हमने लेने चाहिए। जो मिस्टर चट्टोपाध्याय ने पूछा है कोकोनट ऑयल के बारे में, तो कोकोनट ऑयल में ना सैचुरेटेड फैट्स जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में होता है, इसलिए सम अमाउंट ऑफ कोकोनट ऑयल इज़ ओके फॉर योर यूज़, बट बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो हार्ट के नस के ब्लॉकेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल पाए गए हैं। और ट्रांस फैट तो जैसे मैंने कहा सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उससे तो ब्लॉकेजेस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अब फाइनली करना क्या है? पहली बात तो किसी भी एक ऑयल से चिपके मत रहिए, इवन इफ उसमें अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है तो एक ही ऑयल बार बार ले रहे हैं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग ऑयल्स में जो मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड का क्वांटिटी अलग अलग होता है, तो एक अच्छा मिक्स रखिए, एक महीना ये ऑयल एक महीना वो ऑयल, ऐसा करिए। दूसरा, सैचुरेटेड फैट्स वाले ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, इनका जो कंजम्पशन है जितना आप कम रख सके बेटर है। ट्रांस फैट बिल्कुल ही नहीं लेना है। और एक टिप ये है कि एक बार आपने डीप फ्राई कर लिया है तो उस ऑयल को वापस यूज नहीं करना है। और फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप कि आप कोई भी तरह का ऑयल यूज कर रहे हो, उसका क्वांटिटी जितना आप कम रखेंगे उतना बेटर होगा।